आई हैव अ रैप अप विद माई सेल्फ। बहुत सारे नाम हैं उनके, फादर ऑफ देसी पॉप उन्हें कहा जाता है, निक नेम राजा उन्हें कहा जाता है, और रैप के मामले में आई थिंक उनसे बेटर कोई नहीं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सब बच्चा प्लस। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। सर जानना चाहेंगे कि ये सिंगर बनने का जो सिलसिला था, क्योंकि फादर इंटरनेशनल एयरलाइन से पाकिस्तान में थे, तो ये सिलसिला किस तरफ आपको, किसने मोड़ा आपको रैपिंग की तरफ? शायरी में मेरा लगाव बचपन में था और आगाज़ जो था वो शायरी से हुआ, और चलते चलते जब मैं रैप म्यूज़िक से इंट्रोड्यूस हुआ तो बेसिकली रैप म्यूज़िक में आप शायरी जो है अपने रिदम पे पेश करते हैं, तो इसी तरह वो चलते चलते रैप बन गया। सर बॉलीवुड में आपने बहुत सारे रैप किए, अक्षय कुमार के लिए, इवन संजय दत्त अब जेल से बाहर आ गए, उनके लिए भी आपने देसी बॉयज़ में किया था, तो कैसा लगता है और किसके लिए करना चाहेंगे नेक्स्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल संजू दादा, वेलकम बैक होम। बहुत अच्छा लगा। देसी बॉयज़ में भी हमने उनका जो सीन किया था वो चल के बाहर ही आ रहे थे, तो अब वही गाना मन में चल रहा है। और आगे ये है कि मेरा ध्यान थोड़ा सा इस स्पेसिफिक जानरा की तरफ है, तो मैं एज अ प्रोडक्शन कंपनी विच इज़ KDM म्यूज़िक, खाली डनाली म्यूज़िक के अंदर एक मिक्स टेप रिलीज़ कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको तकरीबन 10 से 15 डिफरेंट आर्टिस्ट पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, UK से, US से, सब उसके अंदर काम पेश कर रहे हैं, वो मिलेंगे। तो मेरा ध्यान थोड़ा उसकी तरफ है, लेकिन जैसे ही ये मिक्स टेप ख़त्म होती है, साथ साथ मेरे एल्बम का भी काम है, और बॉलीवुड में भी फिर वापस कुछ करना पड़ेगा। सर आपसे जाना चाहिए कि जैज़ी भी, उन्होंने भी अपनी क्लोथिंग निकाल रखी है, नकोदर में उनका शोरूम है, और किस तरीके से आपकी जो क्लोथिंग होगी डिफरेंट होगी, और किस जॉनरे को ज़्यादा आप ट्रैक कर पाएंगे? आई थिंक मेरा जो म्यूज़िक है वो एक कल्चर को ही रिप्रेजेंट करता है, एक जानरा को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत अलग है। मेरे फैंस भी बहुत ही अलग हैं, उनकी मेंटालिटी अलग है, तो ये उसी चीज़ को अब क्लोथिंग लाइन में रिप्रेजेंट करेगी। आई थिंक जो जिस तरीके से मेरा म्यूज़िक अलग रहा है, जिस तरीके से मेरे म्यूज़िक ने एक डिफरेंस पैदा किया है म्यूज़िक जानरा के एरिया में, अब ये क्लोथिंग लाइन के थ्रू हम क्लोथिंग के एरिया में करेंगे। आई थिंक जैज़ी भाई का लेवल जो क्लोथिंग लाइन है वो उनकी मेंटालिटी रिप्रेजेंट करता है, उनके अंदर उनका माहौल है। इसी तरह आई थिंक काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो कि आपको मिलेंगे जिनका अपना विजन है। तो KDM क्लोथिंग जो है वो KDM म्यूज़िक को ही रिप्रेजेंट करेगी। बॉलीवुड में क्योंकि लोग आपको सुनना चाहते हैं सर, और बहुत सारे ऐसे पंजाबी गाने हैं जो बॉलीवुड में लिए जा रहे हैं। अब पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि पंजाबी इंडस्ट्री को इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन अब जो गाने हैं बॉलीवुड में लिए जा रहे हैं, तो कब आपको नेक्स्ट, अब अगली बार सुनने को मिलेगा बॉलीवुड में आपका गाना? मुझे ऑफ़र्स जो हैं बॉलीवुड से सब तरफ से हैं। म्यूज़िक में ही मैं, जैसे कि आपका, मेरा ध्यान इस वक्त थोड़ा इस मिक्स टेप पे है और अपनी क्लोथिंग लाइन पे है, लेकिन साथ साथ काम चल रहा है। मुझे रिसेंटली अनु मलिक सर का कॉल आया, उन्होंने, उनसे बातचीत हुई मेरी, पहले कभी उनसे बातचीत नहीं हुई थी। इसी तरह अक्षय सर के थ्रू मुझे अब जिन डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया, सिर्फ उसमें यह है कि मेरा अंदाज़ जो है मैं उसको मेंटेन रखना मांगता हूँ, तो उसमें थोड़ी सी जद्दोजहद है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है कि कैसे मैं क्योंकि मैं अपने आप को एक पॉप आर्टिस्ट नहीं समझता, या मैं अपने आप को जिस तरह आप कह लें एक डांस फ्लोर आर्टिस्ट नहीं समझता। तो अगर मुझे मौका मिले जिसमें मैं कुछ शायद कुछ और डार्क कुछ माहौल हो, जिसमें कुछ मैसेज बेस रैप हो, मैं चाहूँगा मैं ध्यान उस पर दूँ। लेकिन तो कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉलीवुड से, या आई मीन इट्स अ बिग इंडस्ट्री। तो सिर्फ ये है कि मैं एज अ आर्टिस्ट ख़ुद लिखता हूँ, ख़ुद प्रोड्यूस करता हूँ, तो वो फिर आइडियाज़ को मैश करने में दिक्कत हो जाती है। वही, मैंने कभी भी अपनी गरिमा नहीं लांगी है, लेकिन कई ऐसे सॉन्ग्स हैं पंजाबी जिसमें आप देखते हैं कि 4 बोतल वोट का काम, बहुत सारे ऐसे लिरिक्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो गरिमा जो लांगी जा रही है, जो नए नए आ रहे हैं सिंगर्स, वो उसमें जो शब्द है दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द यूथ, अभी आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, बट आई थिंक एज अ जानरा कभी कभी आप इल्ज़ाम लगा देते हैं पूरे म्यूज़िक पे, वो भी गलत है। आई थिंक कुछ आर्टिस्ट अगर ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो एज अ इंडस्ट्री भी हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह अब जब मेरा प्रोडक्शन है खाली डनाली म्यूज़िक, जब मैं दूसरे आर्टिस्ट को प्रोड्यूस करूँगा तो उसके अंदर फिर आप मेरा विज़न जो है वो दूसरे आर्टिस्ट में भी देखेंगे, जो कि आप मेरे म्यूज़िक में सुनते हैं। तो मैं तो इसी तरह हेल्प कर सकता हूँ कि
कि मैं अपनी प्रोडक्शन हाउस बना के उसके थ्रू आपको नए आर्टिस्ट प्रोड्यूस करके दूँ। जिस तरह से एक नया हमने लड़का साइन किया, प्रधान, हिंदी रैपर है वो, और उसका म्यूज़िक जो है वो बड़ा एक, उसके जो लिरिक्स हैं वो बड़े मैसेज बेस्ड हैं। तो हाँ, मतलब अगेन हम ऐसे ही हमें अपना जॉब करना है। तो अगर मैं अपना प्रोडक्शन हाउस के थ्रू आपको अच्छा म्यूज़िक, अपने जैसा म्यूज़िक, अपने जैसे आर्टिस्ट दे सकता हूँ, तो उसी तरीके से मैं उस चीज़ को फाइट कर सकता हूँ। हाँ, जो दूसरी कंपनीज़ हैं जो उन आर्टिस्टों को प्रोड्यूस कर रही हैं, जो उन आर्टिस्टों पे पैसा लगा रही हैं या उन आर्टिस्टों को प्रमोट कर रही हैं, उनको चाहिए कि वो इस चीज़ को ध्यान में रखें। कौन-कौन से आर्टिस्ट को सर आप अपने प्रोडक्शन में लाइन अप कर रहे हैं और किस-किस को अपने अंडर लेके कुछ अच्छा करने वाले हैं? खालिद डिनाली मिक्स टेप जो है उसके अंदर आर्टिस्ट जो है हमारे साथ इंडिया से सब साथी हैं। सुखी म्यूज़िकल डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, पाकिस्तान से बिलाल सईद हमारे साथ हैं, यूके से रैक स्टार बहुत अच्छे रैपर डीजे हार्प्स वो हमारे साथ हैं, कनाडा से डीप जांदू, गेंगिस खान, गीता बेंस, ये सब हमारे साथ हैं, यूएस से जय हिंद, हाजी स्प्रिंगर। आई मीन लिस्ट इतनी लंबी है कि और इसके अंदर सरप्राइज आर्टिस्ट भी बहुत हैं। तो खालिद डिनाली मिक्स टेप कमिंग सून, यू गाइस कैन एंजॉय। सर संजू बाबा भारे और उनके लिए जो आपने रैप करते हैं सुनना चाहेंगे, और संजू बाबा के लिए स्पेशली। मैं तेरा हीरो सुन लो ज़रा अमीरो, बंदा मैं रब दा, मैं फ्रेंड सब दा, देखे दुनिया के कोने बस हम दोनों ही सोने, कुड़ियों में अपने चर्चे हम पे करती हैं खर्चे, लाइफ ने ऐसा धोया मैं चांद पे जाके सोया, सूरज से मैंने बोला ये बोला बोला सुबह होने ना दे। संजू दादा, वेलकम बैक होम। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ रैपर बोही भैया, और बहुत आगे जाके उनके कई आर्टिस्ट उन्होंने लाइनअप किया जिसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने आपको सुनने को मिलेंगे। कैमरामैन अजय के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।